सलाम सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह अच्छे होंगे क्योंकि आई एम ऑल्सो गुड एंड रॉकिंग। कैसी चल रही है लाइफ? तो इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 5। 5 बज गए भाई। दिखाएंगे एक बार टाइम। 5 बज गए सुबह के 5 बज गए हैं। हम व्लॉग शूट कर रहे हैं अलोंग विद माई एल्डर ब्रदर। कैसे हैं नाजिम भाई आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। नींद तो बहुत आ रही है लेकिन ये इतना प्यार करता है, मुझे सोने नहीं दे रहा है। मुझे जाना है सुबह कहीं ज़रूरी काम से, और मैं अभी भी बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ। वैसे मज़ा बहुत आ रहा है, नींद भी आ रही है, झपकी आ रही है, बट द मोमेंट आई एम enjoying विद माई कोर हार्ड कोर लविंग फैमिली। सो यस, enjoying। देखिए कि प्रोफेशनली लाइफ में हमारे जो एल्डर ब्रदर होते हैं, फादर होते हैं, वो दुनियादारी के लिए बहुत अलग होते हैं। मगर जब बात छोटों की आती है तो पुष्पा को क्या सबको झुकना पड़ता है। 5 बजे जगा के बैठा हूँ नाजिम भाई को, जो पॉसिबल ही नहीं है। जो इनको जानते हैं, मैं पर्सनली बात तो अभी नहीं करने वाला, वो आपको पता लगेगा आगे। जो वैसे इनको जानते हैं, जो अभी देख रहे होंगे व्लॉग में, वो समझ गए होंगे कि 5 बजे भाई मेरे साथ बैठे हुए व्लॉग बना रहे हैं। और वो भी क्या, वीकेंड में। किस बात के लिए भाई की? खाली मैंने बाइक के कलेक्शन के लिए। ठीक है कि भाई बाइक आप अभी तक जो राइडर है, पहले तो मैं आपको बताऊं भाई, जो अलग से भाई की हॉबीज हैं। और एक हॉबी मैंने बताई है भाई, दूसरी आप बताओ उसमें किक होनी चाहिए। ये तो खैर हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि किस में होती है। सबकी Okay. अब सबके लाइफ की किक्स डिफरेंट होती हैं। ओके। तो मेरी लाइफ की किक जो है वो ऑब्वियसली मेरा बाइक हॉबी है, बचपन से है। जब मैं स्कूल में था तो मैं बाइक्स को रोड पे देखता था चलते हुए, तो मैं सोचता था एक दिन ये बाइक खरीदूंगा मैं। स्प्लेंडर बाइक, पैशन बाइक दिख जाती थी, या उस समय की कोई भी अच्छी बाइक होती थी। जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो उस समय मैंने कहा कि पल्सर, एक बाइक आई थी कि पल्सर खरीदूंगा मैं। हमेशा एक एक इंटरेस्ट रहता था बाइक के ऊपर कि ये बाइक मेरे पास कब आएगी, क्या आएगा। और यस, माँ बापों की दुआओं ने और आप लोगों के प्यार ने हमेशा ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे, और आज मेरे पास सुपर बाइक है। सुपर बाइक मैं चलाता हूँ, और बाय प्रोफेशनल हूँ मैं, मेडिकल प्रोफेशनल। लेकिन हॉबी की बात पूछी इसने, तो बाइक की हॉबी भी है, एंड एक हॉबी और है जो बोलते टाइम सूट नहीं करेगी मेरे ऊपर, लेकिन मैं बोल दूंगा। वो ये है, मेरे को जिम जाना पसंद है। मुझे पता है इस टाइम आपको मुझे देख के लग रहा होगा जिम जाना पसंद है, हॉबी तो नहीं लग रही है। हॉबी है मेरी। बस ये है कि जो गलती मैं कर रहा हूँ वो आप मत करिए। क्या, मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, या बिजी शेड्यूल होता है, चाहे वो ऑफिस हो, बिजनेस हो, लेकिन अपना हॉबी मत छोड़िए। मेरी 2 हॉबी हैं, बाइक एंड सेकंड जिम। बाइक एंड जिम मतलब मेरा, सच बताऊं तो अगर ये मैं कितने भी स्ट्रेस में हूं ना, और शाम को मुझे या तो बाइक राइडिंग हो जाए या मैं जिम चला जाऊं, मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी हॉबियां हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करो वो हॉबी क्या है, और उसको मारना नहीं है, उसका गला नहीं दबाना है, उसके साथ एंजॉय करना है, उसको प्यार करना है। तो कभी कभी हॉबी हॉबी नहीं होती, आपका प्रोफेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसने मुझे देखा है, छोटा है, फॉलो करता है मुझे। मैं वैसे उम्मीद करता हूँ गलत चीज़ों में मुझे फॉलो ना करे, अच्छी चीज़ों में करेगा, नहीं तो पिटेगा ये। ठीक है। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, हम दोनों में से किसकी बॉडी ज्यादा अच्छी है? मगर देखो बोलने से पहले सुन लेना, अपनी बुराई मुझे बर्दाश्त नहीं, और भाई की बुराई मैं सुन नहीं सकता। देखो मुझे पता है कि जब इंसान की बॉडी अच्छी होती है तो वो ऐसी मजाक उड़ाता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। किन्ने कहा दिया अच्छी बॉडी है? तो कोई बात नहीं है। वैसे भाई है मेरा, मजाक उड़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई होता तो फिर मैं उसको जवाब देता, लेकिन ये भाई मेरा ऐसा है कि इसको कुछ बोलेगा तो उसको जवाब फिर मैं दूंगा। तो नहीं नहीं, ये भाई वो खुजली हो रही थी, खुजली हो रही थी। तो एंजॉय मैं कर रहा हूँ, और आई विश जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो ये देख के तो ज़रूर एक चीज़ को सीखेंगे। छोटी सी खुशियाँ आदमी छोटी जगह पर ढूंढ लेता है। डिपेंड करता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन को अपनी लाइफ में कैसे, जैसे कि देखिए मैं भी 5 बजे यहाँ बैठा हूँ, और कुछ नहीं है अभी यहाँ पे, ना कोई PS5 लगा हुआ है, ना कोई म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, कुछ नहीं है। लेकिन हम जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ना मैं इस टाइम, मैं बिल्कुल ये मैसेज देना नहीं चाहता हूँ, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। रात को जग के ब्लॉग बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और यस हम वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लेकिन आज ये एक ब्लॉग बन रहा है, बाय कोइंसिडेंसली मैं आया हूँ और 5 बज गए हैं तो ब्लॉग बन रहा है। तो रात को जग के फ़ोन अपने से 10 किलोमीटर दूर नहीं रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 मीटर दूर पर रखते हैं। ठीक है,
तो फ़ोन से दूर रहिए, फ़ोन का यूज़ उतना कीजिए जितना आपकी ज़रूरत है। रही बात साहिल की, तो साहिल अपने ब्लॉग में बनाता है अलग-अलग तरीकों से, आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ बताता है, रैप। अपना रैप करता है और अपनी डाइट्स बताता है। तो देखो ये सब अच्छी चीज़ें हैं ना, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। क्या? लाइक, सब्सक्राइब और और शेयर। शेयर। ये देखो, प्लीज़ इस वीडियो को करिए ताकि साहिल को लोग फॉलो करें और एटलीस्ट इसको भी मोटिवेशन मिले, ये भी अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो बनाए। ये भाई जो आपकी बाइक है ये मतलब Z900 है कावासाकी। ये कितने की है अपने इंडिया के प्राइस में? इंडिया के प्राइस में अलग अलग प्राइस हैं इसके, इसमें मॉडल भी अलग अलग आते हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि भी ऑन रोड ये आराम से मिल जाएगी 12 लाख के आसपास। 12 लाख की, ओके। और जो इसके साथ आप किट वेयर करते हैं वो कौन सी कंपनी की है? वो किट अलग अलग है मेरे पास, अल्पाइन भी है, डेनिस भी है। डेनिस मेरा फेवरेट ब्रांड है, तो डेनिस, का। ओके। तो अगर जो राइडर्स है उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, अल्पाइन या डेनिस, दोनों में से कौन देखिए सी? मैं साफ सीधी बात बोलूंगा, डेनिस का अपना अलग ऑरा है, अल्पाइन का अपना अलग ऑरा है। वो चॉइस बाय चॉइस मैंने ली है। लेकिन आप ज़्यादातर आप इंडिया में अगर आप देखोगे लोगों को ड्रेस में, तो आपको 90% अल्पाइन ही मिलेगी, क्योंकि अल्पाइन में थोड़े थोड़े अलग अलग कलेक्शन है। लेकिन डेनिस का मैं इसलिए बोलूँगा, डेनिस मेरे को पर्सनली पसंद है, उसकी क्वालिटी लेदर की और उसका जो आउटफिट है जो पूरा कंप्लीट, वो मुझे पर्सनली पसंद वो है। कितने की आती है भाई? दोनों में प्राइस का कितना डिफरेंस है? वो इसका प्राइस का यार मुझे इसलिए नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि इसमें बहुत मेनी वैरायटीज आती हैं। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 50-60 हज़ार से स्टार्ट होके ना फिर लाख तक जाती है। जो आप यूज कर रहे हैं अभी वो कितने की है? यार इनकम टैक्स वाले मेरे को पीछे लग जाएंगे, अरे ये नहीं सवाल तो नहीं लगेंगे। पूछेगा मेरे से। कोई इनकम टैक्स वाला वीडियो नहीं देखेगा, याद रखना। हाँ ठीक है, बताइए भाई आप। मेरे पास जो डेनिस का पूरा सूट है वो लगभग अराउंड 1.5 लाख के आसपास का है। ठीक है, डेनिस का। और इसके बाद अब आ जाते हैं भाई की इस वाली बाइक पे। भाई ये कौन सी बाइक है? मेरे को तो नाम भी नहीं पता। ये है ट्राइम की डेटोना 675R। डेटोना 675R ट्राइम की, ओके। तो ये कितने की है ऑन रोड इंडिया में? ये बाइक तो अभी इन्होंने दूसरा मॉडल में चेंज करके निकाली है, लेकिन जो मॉडल मेरे पास था डिसकंटिन्यू हो गया है। ओके। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ था, या फिलहाल इसकी प्राइसिंग की बात की जाए इंडिया में, तो ये भी लगभग 10 के अंदर आपको मिल जाएगी। 10 के अंदर आराम से, 10 लाख में। और ये वाली हमारी है सुपर मेट्योर। ये कौन सी है? ये है सुपर मेट्योर। सुपर मेट्योर डुअल साइलेंसर है। ये टूरिंग के पर्पज से बहुत अच्छी बाइक है। थ्रोटल अच्छा है, इसका कंफर्ट लेवल इतना सुपर है कि मैंने इससे एक बात में वन शॉट में 450 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाया था और मेरे को बिल्कुल थकान नहीं हुई थी। 450 किलोमीटर गाइस, देख लो। और एक मैं आपको फोटो दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो के माध्यम से मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल भी मैसेज देना नहीं चाहता हूँ कि 450 किलोमीटर आप भी किसी बाइक को राइड करें और इस तरीके से करें। इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो ना करें। देखो हर बाइक का अपना स्टांस होता है, उसकी कंफर्ट लेवल होते हैं, उनकी प्राइसिंग के हिसाब से उनको डिज़ाइन किया जाता है। एंड आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तब जाके जब ग्रुप राइड में आप ये करते हो तब इस चीज़ को पॉसिबल किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल भी इस चीज़ को पर्सनली लेके, यानी कल आप कोई भी बाइक 400 किलोमीटर लेके निकल गए, ये बिल्कुल ना करें। अब आ जाते हैं चौथी बाइक पे, हार्ले डेविडसन। देखिए ये वाली बाइक कितने की है और भाई इसके बारे में कुछ बताइए, मेरे को तो पता ही नहीं हार्ले है। डेविडसन बॉब है, ठीक है। Okay. हाँ, ये बाइक जो है ये भी आई थिंक 75 लाख के आसपास की आती है। ओके। बट ये तो बाइक क्या, मतलब एवरीबॉडी नोज व्हाट इज हार्ले, यू नो। एवरीबडी नोज, बस आपके भाई को नाम पता है, मॉडल्स नहीं पता है भाई, सिवाय हायाबुसा के। बिकॉज हायाबुसा को सलमान भाई को रेडी पिक्चर में चलाते हुए देखा था। वो सुपरमैन वाली टी शर्ट पहन के आते हैं ना, और ऐसे बैठे होते हैं बड़े बड़े बाइसेप्स लेके। तो मेरी तब से भाई वो फेवरेट है। और एक Z900 जो अभी आपकी सबसे फर्स्ट वाली बाइक मैंने दिखाई है, ग्रीन वाली। तो ये तो आपका ये शौक हो गया भाई, मतलब बाइकिंग का। इसके अलावा नाजिम भाई जो आप करना पसंद करते हैं, अपना जिम वर्कआउट ये सब, तो आप मेरे को ये बताइए, इसके लिए आपको टाइम आप सैटरडे को निकालते हो? लाइक मैंने देखा जैसे आप संडे को जा रहे हो राइड पे, तो नाइट में आप जागते हो, सैटरडे को आप संडे को निकल जाते हो, ठीक है। बट ये जो हमारा है कि वर्कआउट वगैरह के लिए और जिम डाइट के लिए, इसके लिए आप टाइम कैसे निकालते हो? बिकॉज हमारे भाई डॉक्टर भी हैं, तो इस ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तभी मैंने ब्लॉग में फर्स्ट में बोला था। जिन्होंने देखा होगा ना भाई को, जो जानते हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली के अंदर, पूरे NCR के अंदर, क्या मतलब वॉल इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से जानते हैं भाई को। तो सुबह के 5 बजे को ये ब्लॉग देखेगा ना कि इन्होंने शूट करा है, तो वो यही सोचेंगे सबसे पहले नाजिम सर को टाइम कैसे मिल गया।
मेन यही नहीं, होगा क्यों नहीं कि मिलेगा, भाई है, भाई के साथ बैठे हैं, फैमिली के टाइम जो स्पेंड होता है वो वीआईपी टाइम होता है, वो किसी को नहीं दिया जाता। हर फैमिली में प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुश नसीब है कि जिनकी फैमिली है, राइट भाई? यस, एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट टू योर फादर मदर, माता पिता सिस्टर, एंड डोंट ट्रबल योर फादर मदर माता पिता। तो भाई अब आप ये बताइए, जो ये डॉक्टर वाली जर्नी है, उसमें बस मैं एक ही सवाल पूछूंगा, आपकी वो वाली जर्नी में अभी बीच में नहीं ला रहा, क्योंकि अभी हम पर्सनल चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? मेरे को बस एक चीज का जवाब देना भाई, ठीक है? कि ये जीना भी कोई जीना है जिसमें किक ना हो पगली। इसको पूरा करो आप, जो मैंने पूछा है इसका आंसर दो, मैंने क्या बोला है? मैं तो इतना जानता हूँ कि जीना उसी का नाम है जो इंसान चैलेंजेस एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। ओके। बॉलीवुड की मूवीज या बॉलीवुड सॉन्ग या बॉलीवुड के डायलॉग्स को एंटरटेनिंग तक सीमित रखें। ओके। जिंदगी की लाइफ डिफरेंट होती है। ओके। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की लोग आपकी लिस्ट बना के और आपको फॉलो करके और आगे बढ़े। तो आज मैं भाई यहाँ पे बोलना चाहूँगा इस व्लॉग के अंदर कि देखिए, चाइल्डहुड से जैसा भी मैं रहा, मैं सलमान खान का तो फैन है, और एक कहते हैं ना रियल लाइफ के अंदर की कोई हमारी इंस्पिरेशन होती है। सो ये मेरे बड़े भाई हैं, ये है मेरी इंस्पिरेशन भाई, जो बचपन से देखता आया हूँ। कहते हैं ना कि एक ऐसा होना चाहिए घर के अंदर कि उसकी तरह बन भाई, उसकी तरह बन, जो बोलते हैं। तो मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके हूँ। सलमान भाई तो है, वो पर्दे पे है, वो है भाई हमारे, मगर जो भाई हैं वो हमारे ये भाई हैं, बट ये भाई हमारे उन भाई के फैन हैं। सलमान भाई के फैन। तो भाई ये बताइए कि अभी आपकी टॉप स्पीड अभी तक सुपर बाइक्स की मतलब कितनी गई है, हाईएस्ट आपने कितनी भगाई है? मैं इसका कंट्रोवर्सी आंसर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि इस आंसर देने से जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं वो लोग इसको ट्राई करेंगे, तो किसी का एक्सीडेंट ना हो, कोई गलत सलत बाइक ना चलाए, तो इसका आंसर मैं नहीं देना चाहूँगा। तो गाइज मैं माफ़ी मांगूंगा पहले तो आपसे भी और भाई से भी ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि उतना तजुर्बा मेरे को नहीं है, मेरी एज कम है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं, मैंने तो पूछ लिया। अच्छा, फिर उसके हिसाब से भी भाई मतलब 19-20 का फ़र्क रख के तो बता दो। नहीं, मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कोई भी मैसेज ऐसा देना नहीं चाहता हूँ जिससे किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो और कुछ गलत हो। मेरा मैसेज हमेशा यही रहता है कि लोगों को हर चीज़ की एक हद होती है, और मैं अगर बाइक चलाता हूँ तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या मेरा अपनी प्रैक्टिस है, और मैं ऐसे ही बोल दूँ कि मैंने इतनी स्पीड पे बाइक चलाई है, और कोई मुझे अगर फॉलो करता है और वो ट्राई करता है अपनी उस बाइक पे जिसमें स्पीड ही नहीं है इतनी, तो उसको काफ़ी भारी नुकसान पहुंच सकता है, उसके पेरेंट्स को काफ़ी दुख पहुंच सकता है मेरी वजह से। तो ऐसा काम तो मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा कि ये डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता। तो आजकल मैं जैसे यूथ को देखता हूँ ना भाई, जो आप तो काफ़ी बड़े हैं, मेरे जो उम्र के होते हैं उनको मैं देखता हूँ कि गेयर से ना पैर यूँ नीचे लटके होते हैं, पंजे लाइक बैठे हैं यूँ करके, पंजे नीचे, और गाड़ी भाग रही है वही 100, 110, 120। तो वो सब क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आता। इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये पंजे वाला चीज़ तो मैंने ना मुझे आती है ना मैंने की है। मुझे तो ये पता है कि पंजे यूं की जगह यूं होने चाहिए सीधे। भाई व्लॉग में बहुत मजा आ रहा है इस टाइम पे, जो सवाल पूछने वाले हैं वो मैं भाई से पूछ रहा नहीं हूँ, क्योंकि टाइम पास कर रहा हूँ मैं। 5 बजे के बाद मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा भाई से बात करते हैं। तो अब फाइनली भाई का इंट्रोडक्शन देते हैं, थोड़ा कैमरा पास लेके आ जाइए। सो भाई प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, थोड़ा सा जो आप ये तो हॉबी बता दी, अब आप भाई के बारे में जान लीजिए, हमारे भाई क्या है। मैं न्यूरोमाइंड टीएमएस का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ, और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैं डॉक्टर भी हूँ, और मेरे यहाँ मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट होता है, और बहुत एडवांस ट्रीटमेंट होता है। तो वो तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, बट मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ को ठीक रखो यार, मेंटल हेल्थ को ठीक रखो। आपकी लाइफ में कितने भी बड़े ट्रॉमा हो, आप कोशिश करो, डाइवर्ट करो, कोपिंग मैकेनिज्म सीखो, मेडिटेशन करो, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब मत होने दो, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई ना, तो लोगों की लाइफ बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। खाली पैर टूटने से या आपकी किडनी लीवर ख़राब होने से लाइफ ख़राब नहीं होती है। मेंटल हेल्थ ख़राब होने से ज़्यादा ट्रॉमेटिक इसलिए होती है क्योंकि यू लुक्स नॉर्मल, एवरीबडी विल सी यू, ही लुक्स और शी लुक्स नॉर्मल, बट अब अंदर से कितनी बुरी तरह टूटे हैं ये सब आप समझ सकते हैं। और उसी के नाते आप जब दुनिया से सेपरेट हो जाते हैं, आप नेगलेक्ट हो जाते हैं, तब आप सुसाइड करते हैं। तो मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब ना होने दें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें,
किसी भी सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ ना जाएं। वो टेम्परेरी रिलीव होता है तो आपको मज़ा आता है, लेकिन आपकी यकीन मानिए उससे बड़ा जहर कुछ नहीं है आपकी दुनिया में। आपके अगर पेरेंट्स हैं तो उनको समय दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके तजुर्बे का फ़ायदा उठाइए, उनको डीमोरलाइज मत करिए। उनको सब कुछ पता है, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। अगर आपको कोई गुरु है तो उनकी बात को सुनिए और ज़िंदगी में लर्नर बनिए और लिसनर बनिए। थैंक यू। ये जो तजुर्बा मेरे को मिला है ना अपनी लाइफ के अंदर, मैं कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि जो आप मेरे पिछले व्लॉग उठा के देखना, अगर आपको उसमें लगेगा ना मैं कितनी मोटिवेशन वाली बात करता हूँ, तो आज मेरे को पता चल रहा है ये चीज़ें कि कुछ खानदानी होती हैं जो खून के अंदर होती हैं। आज भाई ने, पहला व्लॉग है मेरा भाई के साथ, जो भाई ये सब बता रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ 19-20 का, बट मैं इतना क्लियर नहीं बता सकता जैसे आज बड़े भाई ने बता दिया। क्योंकि भाई उनके पास पूरे इंडिया से क्या पूरे दुनिया भर से केस आते हैं, तो वो देखते हैं उस चीज़ को। मैं तो बहुत छोटा हूँ खैर उम्र में, इंशाल्लाह वक्त ऐसा आएगा कि आगे चलते 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 मेरे को भी भाई चीज़ें सिखा देंगे और सीखूंगा मैं। क्योंकि भाई ने कहा है कि सुनना ज़्यादा चाहिए, तो मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है कि अल्लाह ने हमें 2 कान 1 मुंह इसलिए दिया है कि सुनो ज़्यादा बोलो कम। ठीक है, तो अच्छा लगा मेरे And को। I would say one thing in a one-liner finishing in the video: the good listener is always win the race. जो अच्छा सुनने वाला होता है वो हमेशा रेस को जीतता है, इसका यही मतलब था इंग्लिश में। जो मेरे कुछ दोस्त मेरे को पर्सनली पूछेंगे व्लॉग लास्ट एंड में होते होते, भाई ये क्या बोला था इंग्लिश में उन्होंने। तो मैं आप लोगों को जाते जाते बता दूं, ये मेरे बड़े भाई हैं नाजिम अली, डॉक्टर नाजिम अली, जिनको अभी तक बाइकों का शौक रहा है, जिम का शौक रहा है, मगर वो एक हॉबी अलग है, प्रोफेशनली भाई बहुत अलग रहे हैं। और साथ साथ इंस्पिरेशन है मेरी चाइल्डहुड से। तो आज मैं इनके साथ व्लॉग शूट कर रहा हूँ 5 बजे से लेके सुबह के 5 बजे वीकेंड में बैठ के। जो मैं मिला हूँ भाई से कम 2-2.5 साल के बाद मिला हूँ, जो ऐसे पर्सनली बैठे हैं। नहीं तो लास्ट टाइम मैं हॉस्पिटल में ही आया था भाई आपके पास, मैं हॉस्पिटल में आया था। अभी भाई को देखो नींद भी आ रही है, उठे हुए हैं, अपना हॉस्पिटल का काम कंप्लीट करा है भाई ने। फिर उसके साथ साथ मैंने भाई को सोने भी दिया, मैंने कहा व्लॉग बनाना है भाई, इंस्पिरेशन देनी है थोड़ी लोगों को। तो मज़ा आया भाई व्लॉग शूट करके। बट हाँ नाजिम भाई, मैं व्लॉग में प्रॉमिस करो आप मेरे को नेक्स्ट बाइक हायाबुसा लोगे, मैं लेके जाऊंगा भाई 18 के बाइसेप्स बना के। अगर तेरे को चलानी है तो डील डन। पक्का पक्का। मगर 18 के डोले होंगे तभी चलाऊंगा भाई। हाँ। वो सुपरमैन वाली टी शर्ट पहन के, फटी पैंट, मैं तेरा शूट करूंगा उस दिन। पक्का। पक्का। और वो अपनी पैंट भी दोगे जो पूरे भारत में एक ही है, सलमान भाई वाली। अरे तू क्यों मरवा रहा है मेरे को? इनकम टैक्स वाले मेरे को उठा के घर से लेके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा वो बाइकों की बात होगा, अब कारों की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसा कुछ नहीं है इनकम टैक्स वाले। हाँ एक जीन्स है मेरे पास यूनिक सी, बस उसका ही थोड़ा सा मजे ले रहा है, मेरी फिरकी ले रहा है। मैं फिरकी नहीं ले रहा भाई, वो सिर्फ सलमान खान के पास देखी है अभी तक। जो बात सीरियस है, फैंस तो बहुत है, कॉपी भी बहुत मिल जाती है, मगर एक सलमान खान के पास देखी है और जो दूसरी देखी है वो सिर्फ नाजिम भाई के पास है। मैं भी सलमान खान का फ़ैन हूँ, आप जानते हो, बहुत कलेक्शन है। बट इस एज तक पहुँचने में ना, इस लेवल तक पहुँचने में शायद कभी पहुँच भी ना पाऊँ, मगर टाइम तो बहुत लगेगा भाई। और जब मैं यहाँ पहुँचूंगा भाई हमारे वहाँ बैठे होंगे इंशाल्लाह, और हमेशा भाई वहीं पे दिखेंगे। वहाँ समझ रहे हैं आप, फाइनल वहाँ 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 भाई मैंने ऐसे नहीं करा, ऐसे करा है भाई। तो बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को ये सब व्लॉग में शेयर करके। और इंशाल्लाह जिस दिन 18 का बाइसेप्स हो गया ना, उस दिन बूजा लेके जरूर आएंगे, पक्का। ठीक है भाई, तो व्लॉग का एंड करें, मिलते हैं। और आपने बताया नहीं हम दोनों में से किसकी बॉडी ज्यादा अच्छी है। जाने से पहले भाई की बुराई मैं सुन नहीं सकता और अपनी मुझे बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो डोंट फॉलो राधे वाला करेक्टर, वी शुड ऑलवेज फॉलो जय हो वाला करेक्टर। वो एक फैमिली मैन करेक्टर है, ठीक है, लोगों के लिए अच्छा करते हैं, जैसा भी हो फॉलो करो। इतना नहीं तो इतना तो करो यार। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हो भाई, जय हो।